तो आज एक मेरे पास एसर का गेमिंग सीरीज़ का लैपटॉप आया हुआ है। इसमें राइजन है और ये पार्टी का कहना है कि सर ये 9 पावर में है। तो चलते हैं देख लेते हैं कि 9 पावर के केस में क्या क्या हो रहा है। अडाप्टर का जैक तो डाल दिए। अब इसे एक बार जैक डालने के बाद ऑन भी कर लेते हैं, मतलब 9 पावर बिल्कुल ज़ीरो। और मैं आपको डीसी में एम्पियर दिखा दूँ कि मेरा क्या इस पे ले रहा है डीसी का एम्पियर। कोई नो डिस्प्ले, एक बार एम्पियर दिखाते हैं। तो ये मेरा एम्पियर शो कर रहा है 112 के समथिंग। तो मेरा इसमें एम्पियर तो शो कर रहा है, बट ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है मशीन, जबकि ये होना चाहिए था। तो चलते हैं एक बार बोर्ड वोर्ड निकाल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं तो बोर्ड को खोल के बाहर निकाल चुका हूँ। अब ये मेरा इतना बड़ा हीटसिंक दिया हुआ है, तो थोड़ा इस सब भी थोड़ा खोल के ही देखेंगे। लग तो रहा है मुझे कि कहीं दिया हुआ था, छेड़ा हुआ टाइप में मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत जगह पेस्ट वगैरह इस पे और लगा हुआ है इस पे। तो एक एक करके तो देखेंगे कि क्या मेरा निकल के सामने आता है प्रॉब्लम। चले, इतना बड़ा हीटसिंक इस पे लगा हुआ है, उसमें डबल फैन। ये मेरा ग्राफिक्स के साथ में है, थोड़ा देखते हैं। और इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं, LA-K831 इसका पार्ट नंबर है। और DDR4 में ही है ये मेरा AMD प्रोसेसर राइजन। और ऐसे कुछ नज़र दिखाई पड़ रहा है क्या, क्योंकि अच्छा यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ा जंग लगा हुआ। ठीक है, इसे तो क्लियर कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे आयो बिल्कुल फ्रेश दिखाई पड़ रहा है। और इधर अच्छा यहाँ पे काम किया हुआ मुझे नज़र मिल गया। ये मेरा देख सकते हैं यहाँ पे काम किया हुआ है, किसी ने तो छेड़ा तो है ज़रूर, क्योंकि पीएफ का कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह से। और ये जो मेरा आईसी लगा हुआ है इसका कंडीशन देखिए, तिरछा लगा हुआ है, जबकि ये सीधा होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए था। और कहीं पे ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है खोला हुआ, खोल के लगाया हुआ। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जंग दिखाई पड़ रहा है। अब इसका बैक साइड भी देख लेते हैं कि मेरा इसका बैक साइड में क्या कोई प्रॉब्लम और कोई इशू है क्या, उधर भी देख लेते हैं। मुझे तो नज़र आया इसका पीछे ये साइड में, लेकिन इधर मुझे यहाँ पे वाटर गया हुआ है पूरा बिल्कुल। खैर कोई दिक्कत नहीं, वाटर गया है तो। और मेरा कहीं ऐसा और प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो वो किस चीज़ का है। थोड़ा इसका डायग्राम बोर्ड भी देख लेते हैं। ऐसे तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो काम किया हुआ इस जगह इस कॉइल का, तो किस चीज़ का कॉइल है ऐसे पता तो मुझे भी नहीं चलेगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है क्या इसमें नहीं प्रॉब्लम है। जब तक से इसका रिक्वायरमेंट मुझे पता ना चले तब तक से हम भी कुछ इसमें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पावर डालने पे तो उतना जा रहा है, लेकिन मेरा जो एम्पियर है ऑन भी नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम तो मुझे वहीं से लगा। फिर भी इसको इसका डायग्राम वगैरह निकाल के चेक करते हैं और देखेंगे कि मेरा इसमें क्या प्रॉब्लम निकल के सामने आता है। ये सेक्शन पहले मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं, मुझे यहीं पे काम किया हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो किया हुआ है, अगला जो बंदा है वो काम यहाँ पे सही किया है कि नहीं किया है वो भी तो देखना पड़ेगा। इसे थोड़ा टेढ़ा किया है तो मैं इसे थोड़ा निकाल लेता हूँ।
और ये तो मैं निकाल दिया हूँ। और ये मेरा क्या है, PU501। इसमें ये मेरा PU501 मेरा है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे मैं ब्रश से साफ कर सकता हूँ। ये मेरा आईसी, अगर ये ख़राब होगा तो क्या चीज़ है, पहले इसे भी मुझे देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। ऐसे तो अभी बता पाना मुश्किल है। यहाँ पे भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इस पे, ये भी डबल सोल्डिंग कर दिया। खैर, अगला क्या किया नहीं किया इतना मुझे पता चला कि इसमें वर्क किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने अपने स्तर से फाइंड आउट करना है और इसे बनाना है। देखते हैं कहाँ तक मैं इस पे सक्सेस हो पाता हूँ। तो जो मेरा डस्ट है उसे पहले क्लियर करते हैं। यहाँ पे तो दिख रहा था ये जगह पे, तो एक एक करके भी देखना जरूरी है क्योंकि बिल्कुल डस्ट ही। चले, इसे साफ करना भी। चलिए, साफ हो गया। साफ होने के बाद इधर, अच्छा ये तो बहुत हद तक क्लियर हो गया और थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा इसे। ये जो आईसी मैंने जो साफ कर रहा हूँ, इसमें देख सकते हैं कितना जंग लगा हुआ है मेरा। इस पे पूरा जंग लगा हुआ है और ये भी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ट्रैक ही इसका। और ये दोनों का दोनों ही ट्रैक ख़त्म हो गया। इसे मैं अभी तो आईसी को निकाल लूँगा बाहर, उसके बाद ट्राई करूँगा फिर से सोल्डिंग करके। पहले आईसी को निकालता हूँ और फिर से देखते हैं इसको। इसमें आईसी निकालने के बाद ये ट्रैक पूरा सड़ा हुआ है और ये भी ट्रैक सड़ा हुआ है। और आईसी पे भी आप मेरा देख सकते हैं, इस पे ये भी ट्रैक पूरा गया हुआ है। और इसके साइड में कनेक्शन था लेकिन ये कनेक्शन इसका बिल्कुल ही नहीं था। ये आईसी पूरी तरह से जंग खा गया वाटर से। तो अब ये जो 3 रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये भी ख़त्म हो गया पूरी तरह से। अब इसको चेंज करके एक करके देखते हैं। पहले इसमें मुझे PU501 ये मुझे प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ये सही से लगाया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं किया हुआ। तो चलते हैं, मैं इसे दूसरा इस पे लगा करके देख लेता हूँ कि मेरा क्या इस पे प्रॉब्लम निकल के सामने आता है। और ये मुझे सप्लाई पिन है, पिन नंबर 1 2 3 4 5। तो सारे सप्लाई पिनों को एक बार मैं इसका चेक कर लूँगा। और ये मेरा किस चीज़ का है, अच्छा 5 वोल्ट का मेरा ऑलवेज का सप्लाई का पिन का ये मेरा आईसी है। तो 5 वोल्ट जब तक से मेरा बनेगा नहीं, एक्टिव नहीं होगा तो दिक्कत करेगा। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है इसका। अब जो जंग लगा हुआ है उसे भी साफ सूफ करके भी देख लेंगे अच्छे से। अब ये जो मेरा आईसी है इसे चेंज करते हैं, चेंज करके देख लेते हैं कि मेरा चेंज करने के बाद क्या कंडीशन में आता है बोर्ड। तो मैं इसमें वो आईसी को निकाल करके बिल्कुल फ्रेश कर दिया हूँ और लगा के मैंने रेडी कर दिया आईसी। लगाने के बाद अभी तो मेरा उस वक्त मेरा बिल्कुल टेढ़ा था, अभी मेरा बिल्कुल क्लीन है। थिनर वगैरह से साफ़ कर लिया था। और ये जो मेरा पीएफ भी टेढ़ा था तो मैंने उसकी जगह पे लगाया भी और ये सीधा भी कर दिया दोनों को और सही से लग चुका है। अब इसमें जैक डालेंगे और फिर देखेंगे कि मेरा क्या इसमें एम्पियर मेरा शो कर रहा है, क्योंकि उसमें 12 शो कर रहा था तो अभी भी मेरा 12 ही शो कर रहा है कि कुछ और। क्योंकि मैं उस वक्त इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि ये मेरा टेढ़ा किया हुआ था, कैसे किया हुआ था इसलिए चेक नहीं किया।
तो अभी तो मेरा 12 से कम हो गया, 79798 मेरा ये अभी बता रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये मेरा 798 ये मेरा बता रहा है। आईसी का आउटपुट मेरा 5 वोल्ट का ही शॉर्ट है ना, तो एक बार आउटपुट भी इसे चेक कर लेते हैं कि मेरा आउटपुट में क्या मेरा बता रहा है। तो एक ग्राउंड तो सबको पता है, और ये मेरा 5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो ये 5 वोल्ट का है, तो ये किसका है भाई? ये इधर बिल्कुल नहीं कुछ बताया, और ये तो मेरा कुछ बताया ही नहीं। बाकी ऑन होने के बाद ही मेरा बताएगा सप्लाई। ये 5 वोल्ट का है, तो 3.3 वोल्ट का भी सप्लाई मेरा बनेगा इस बोर्ड पे, कहीं पे तो ज़रूर होगा ही। ये तो रैम का कॉइल होगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं हीटसिंक लगा करके इसको ऑन करता हूँ, और हीटसिंक लगाने के बाद मेरा क्या कंडीशन आता है बोर्ड का, उसे भी देख लेते हैं कि मेरा हीटसिंक लगाने के बाद क्या कंडीशन में है। तो इसका हीटसिंक थोड़ा देख लेता हूँ किधर रखा मैंने। और इसका हीटसिंक तो आप देख सकते हैं, इतना भारी भरकम हीटसिंक है। तो गेमिंग सीरीज का बोर्ड है, तो वो तो रहेगा ही मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात। एक बार इसे लगा लेते हैं सारे कुछ, और इसे दोबारा ऑन करके देखेंगे कि मेरा कंडीशन कैसा रहता है। कि ऑन होने के बाद मेरा एम्पियर भी क्या जा रहा है नहीं जा रहा है। इसमें जो मेरा है ऑन होने के बाद क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ। तब से मैं इसे ऑन नहीं करूँगा तब तक से मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा क्या एम्पियर इस पे जाने वाला है। तो पहले तो एक एक करके देख ही ले रहा हूँ। अब इस पे सारे हीटसिंक को थोड़ा टाइट कर लेते हैं और अच्छे से कस लेते हैं, ताकि इसमें मेरा बोर्ड हीट ना होवे। प्रोसेसर अगर हीट होगा तो तुरंत 10 सेकंड भी नहीं चलेगा और ये मेरा ऑफ हो जाएगा। तो उतना थोड़ा सा होना भी चाहिए कि देखना भी ज़रूरी है। तो सारे नट वगैरह मैंने लगा चुका हूँ। अब इसका थोड़ा देखेंगे कि इसका ऑन बटन किधर है। अच्छा, इसका तो बटन मेरा कीबोर्ड में ऑन बटन है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड में है तो डाला, यस डाल चुका हूँ। अब इसमें थोड़ा कीबोर्ड में है तो मैं थोड़ा इसे देखूंगा कि किस पिन में ऑन बटन का फंक्शन इस पे दिया पड़ा है, क्योंकि उसे भी देखना ज़रूरी है। इस पे तो मेरा नहीं है सप्लाई। ये मेरा 3.3 वोल्ट का सप्लाई, ये तो मेरा कीबोर्ड का, ठीक है। ये भी मेरा सप्लाई है, तो ये पिन हो सकता है मेरा कि ऑन बटन का हो, बट देख लेते हैं ट्राई कि मेरा क्या होता है। यस, ये मेरा फैमिली रोटेशन हो गया, और एम्पियर भी मेरा 100 के समथिंग मेरा चल गया। मतलब आपको एम्पियर भी दिखाता हूँ बोर्ड ऑन करने के बाद। ये मेरा एम्पियर इतना आ गया, ये मेरा ऑन करने के बाद का एम्पियर उतना आ गया। अब थोड़ा सा जब ऑन कर ही लिया हूँ तो ये सब जितना कोयल है इधर का तो मैं वो तो नहीं चेक कर पाऊँगा, लेकिन इधर का तो मैं चेक कर ही सकता हूँ कि मेरा क्या इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोलते कोयल का सप्लाई। पहला इधर, अच्छा 3.3 वोल्ट, ये तो 5 वोल्ट का ऑलरेडी है। ये मेरा ये इसमें नहीं बताया, ये तो बैटरी का होगा क्योंकि जेक है सामने। और इधर क्या सप्लाई है, 18 वोल्ट, 18 वोल्ट, ठीक है। और इस वाले कोयल पे
मेरा 1.2 वोल्ट रैम का कॉइल, और एक इधर छोटा सा कॉइल है 1.8 वोल्ट का, और यहाँ पे ये भी 1.0 के समथिंग। और ये मेरा 5 वोल्ट यहाँ पे, और इस वाले पे क्या बन रहा है, इस वाले पे 0.77 के समथिंग में। तो ये मेरा पर्टिकुलर सारा सप्लाई भी बन गया, ऑन भी हो गया है। तो थोड़ा सा कीबोर्ड में डिस्प्ले भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आईसी का लोचा था 3.5 वोल्ट, और जो मेरा इस जगह पे जो जंग लगा हुआ था तो उसी का मेरा प्रॉब्लम है, और बाकी तो मुझे कुछ इस पर मिला नहीं। मे भी हो सकता है कि उनके पास मेरा डिस्प्ले भी इस पर बिल्कुल आ गया, मेरा कीबोर्ड में भी बिल्कुल डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। मेरा यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे पूरा जंग लगा हुआ था, तो मैंने रेजिस्टेंस वगैरह को बिल्कुल चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल मेरा आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ट्रैक भी कटा हुआ था तो उसे भी चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि जो मुझे फीडबैक नज़र आया सामने प्रॉब्लम, उसे पहले देखने के। और यहाँ भी मेरा 5 वोल्ट का सेक्शन में प्रॉब्लम था, तो मैं उसे भी क्लियर कर दिया हूँ। थैंक यू मेरे साथ